हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द रिदम टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली के बारे में कि टैली क्या होता है, टैली का यूज कहाँ पे होता है, आज के समय में टैली का यूज कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, टैली कौन पढ़ सकता है, टैली को पढ़ने के बाद हमें क्या फायदा होने वाला है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिना देर के हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैली क्या होता है। देखिए, टैली एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर अकाउंटिंग क्या होता है, ये पहले समझा दो आप। तो देखो बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग, हम बात करते हैं अकाउंटिंग की पहले कि अकाउंटिंग क्या होता है। यदि हम अकाउंटिंग समझ गए कि अकाउंटिंग क्या है, तो हम टैली क्या है ये बिल्कुल आसानी से बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि टैली होता क्या है। तो देखिए, पहले हम अकाउंटिंग को समझते हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, अब वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर मीडियम साइज का बिजनेस हो, वहां पे आप टैली अगर यूज कर रहे हो, टैली का यूज हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजेक्शन, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, जैसे लेन देन जितने भी होते हैं, उन लेन देन का रिकॉर्ड लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैली का। तो यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अकाउंटिंग किसे बोला जाता है, इसको पहले आपको क्लियर कर लेना है। तो अकाउंटिंग बोला जाता है बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को व्यवस्थित ढंग से लिखना ही आपका कहलाता है अकाउंटिंग। किसे कहते हैं अकाउंटिंग? आपके बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, डेली का जो भी लेन देन होता है, उस लेन देन को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से एक रूल के हिसाब से लिखना ही आपका कहलाता है अकाउंटिंग। तो टैली में अकाउंटिंग का ही काम होता है, इसलिए टैली को बोला जाता है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग, बिलिंग, जीएसटी, इन्वेंट्री और पेरोल आदि बनाने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली क्या है। अब हम बात करते हैं कि टैली को बनाया किसने था और कब बनाया था, इसका पहला वर्जन कब आया था। तो देखिए, यहाँ पे टैली जो है, टैली को बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये एक प्राइवेट संस्था है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो ये इंडिया की कंट्री है। मतलब कि आपका जो टैली है वो इंडिया में बनाया गया है। और किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद इसके फाउंडर कौन है? भरत ग्योनिका। भरत ग्योनिका टैली के फाउंडर है। बट अगर टैली की बात करें कि टैली को किसने किसने बनाया था, तो यहाँ पे भरत ग्योनिका और उनके जो पिताजी हैं श्याम सुंदर ग्योनिका। कौन है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ग्योनिका। यदि आपसे कोई भी पूछे कि टैली को किसने बनाया था, तो वहां पे आपको बोलना है कि टैली को श्याम सुंदर ग्योनिका और उनके पुत्र भरत ग्योनिका ने मिलकर के बनाया था। टैली का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन, सॉरी, टैली का जो सबसे पहला वर्जन था सन 1986 में आया था। और जो टैली में सबसे पॉपुलर वर्जन में आते हैं, जैसे कह सकते हैं फेमस हुए हैं, वो सबसे ज्यादा चला है आपका टैली ERP 9 और आपका टैली प्राइम। टैली प्राइम जो है आज के समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और यदि आपसे पूछे कि कोई ये वर्जन का पूरा एग्जैक्ट नाम बताओ हमें, तो यहाँ पे टैली प्राइम आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको बोलना है तो आप बोलोगे कि टैली प्राइम 7.0 जो है वो आज तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली में। आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। टैली कौन सी कंपनी बनाई? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाई। टैली कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। टैली के फाउंडर कौन है? भरत ग्योनिका। टैली के नहीं, ये इस कंपनी के फाउंडर है भरत ग्योनिका। और इसका पहला वर्जन कब आया था? सन 1986 ईस्वी में। और पॉपुलर वर्जन कौन है जो सबसे ज्यादा चला है? वो चला है आपका टैली ERP 9 और टैली प्राइम, जो कि आज के समय का लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम 7.0। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि टैली कौन कौन सीख सकता है। ठीक है, टैली कौन कौन सीख सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टैली, हम कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो कॉमर्स से पढ़ रहा हो या कॉमर्स से ना पढ़ रहा हो, मतलब कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का ना हो, वो भी क्या कर सकता है? टैली को आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बिजनेसमैन जो होता है, जो व्यापार करता है, या फिर कह सकते हैं बिजनेसमैन ही है जो व्यापार करता है, वो भी आराम से उसको सीख सकता है।
और कोई भी अकाउंटेंट हो, मतलब जो ऑलरेडी अकाउंटिंग का काम कर रहा हो, वो भी इसको सीख सकता है। ऑफिस स्टाफ हो कोई, वो भी सीख सकता है इसको। और जॉब सीकर, मतलब कोई, यहाँ पे देखा जाए तो टैली कोई भी सीख सकता है, कहा जाए तो टैली कोई भी सीख सकता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि टैली का इस्तेमाल आज के समय में कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। तो आज के समय में जो टैली है हमारा, आज के समय में किसी भी दुकान पे आप देखो, जैसे कोई भी छोटा बड़ा दुकान हो या फिर मीडियम साइज का दुकान हो, तो वहां पे उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली के रिकॉर्ड, वो ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए हम लोग टैली का यूज कर सकते हैं। दुकान में इसका यूज किया जाता है। कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री में भी टैली का यूज किया जा सकता है। ऑफिस में टैली का यूज किया जाता है। स्कूल में और कॉलेज में भी टैली का यूज किया जाता है, और हॉस्पिटल वगैरह में भी टैली का यूज हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैली क्या है, टैली का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, टैली किसको कौन कौन सीख सकता है, और टैली का लेटेस्ट वर्जन क्या है। टैली से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो टैली में, टैली से लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपके डाउट को कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। थैंक यू।